आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सच है कि जब इंसान बड़ा बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें काफ़ी सारी बड़प्पन जो है वो इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना। और लोगों के मतलब आवाज़ पे जाने के बाद ये चीज़ें एहसास होती हैं कि वास्तविकता में क्या कुछ बदल सकता है और क्या कुछ बदला जा सकता है। जैसे कि मैं विधायक जी का घर आप सभी लोगों को दिखाऊं, देखिए क्या गजब हम जो है मार्बल लगा हुआ है कि इसमें चेहरा इंसान का दिखे, ये स्थितियाँ है ना। तो ऐसी ही कंडीशंस होती हैं और जाहिर सी बात है कि भाई वो सत्ता में है तो काफ़ी सारी चीज़ें वो परिवर्तित हो जाती हैं उनकी। आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। और 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के हैं, ठीक है ना, मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ आपके नामों का प्रस्ताव हो चुका है और शासन के पास कल की ही तारीख में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से फाइल जो है वो प्रेषित की जा चुकी है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को काउंसलिंग का कार्यक्रम भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन है जो याचिका पे अपने फैसला आया है और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को खुशखबरी मिलने चलिए। निश्चित रहिए, इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। क्योंकि प्रस्ताव सबसे बड़ा मैटर था कि प्रस्ताव हो, शासन के पास ये बात पहुँचे और ये सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होना अत्यंत आवश्यक था और वो हो गया। रही बात हमारे टीजीडी पीजीडी को लेकर के, तो टीजीडी पीजीडी की परीक्षाएं अपने तय समय पे होंगी। आज सेंटरों के भेजने का जो कार्यक्रम है वो अंतिम दिन पे है, अंतिम पड़ाव पे है और आज की ही तारीख में वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। मतलब सेंटर सारे के सारे भेज दिए जाएंगे। सूचना प्राप्त हुई, जो मेरे विश्वस्त सूत्रों ने हमें सूचनाएँ दी हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि इनके जो सेंटरों की जो नीड थी वो 3460 सेंटरों की थी, 3460 सेंटरों की थी और जिसमें से लगभग 2900 सेंटरों की जानकारी इनको प्रेषित की जा चुकी है। शेष जो है वो आज की डेट में फुलफ़िल कर दिए जाएंगे। मान लीजिए 100 200 500 सेंटर अगर कम भी पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होली बाद, मतलब आज से तो सारी चीज़ें जो है वो क्लोज हो जाएंगी। होली बाद जो है इस पर मीटिंग होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसके बाद आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम डेट जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सेंटरों का इंस्पेक्शन भी चलेगा, ठीक है। सारे के सारे सदस्यों को जो है इंक्लूड किया जाएगा उसमें। एक एक सदस्यों को एक एक मंडल की जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी। सारी चीज़ों का देखने के बाद सेंटरों पे जो मानक बनाए हुए हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद आप लोगों की परीक्षा तिथियाँ जो है वो घोषित कर दी जाएंगी। पहले दूसरा ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आप सभी लोगों की तय समय पर होने चलेगी क्योंकि उसके सेंटरों का जो निर्धारण का कार्यक्रम था इनका वो समाप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंस्पेक्शन जो होगा, ठीक है ना, सेंटरों के लिए वो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। उसी के साथ में आप लोगों का टीजीडी पीजीडी का भी कंप्लीट किया जाएगा और फाइनली जो है आप लोगों को एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और टीजीडी पीजीडी हो गया, ये आप लोगों की एकदम क्लियर है 2022 की। और आप लोग इसकी तैयारियाँ स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो, पहली चीज़। दूसरा ये, कल मैंने आदरणीय बाबा जी से मुलाकात की और उनसे इस बारे में पूछा था। मैंने कुछ समस्याएं अपनी बताई थी विद्यार्थियों की और एज रिलैक्सेशन के लिए कि कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर की गई थी। तो उन्होंने कुछ तकनीकी खामियां बताई थी कि अगर ऐसी कोई डिमांड थी, क्योंकि भाई अभी तक तो किसी विद्यार्थी ने ऐसी कोई डिमांड की नहीं। और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थी इसमें, जिसके बारे में अधिकारियों से वार्ता की जा रही है और यदि उचित होगा तो विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी पूछा कि इतने दिन से वैकेंसी नहीं आई है, बहुत से विद्यार्थी ओवर एज भी हो चुके हैं और उन विद्यार्थियों को क्या वैकेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जब से हमारा बजट लागू होगा, मतलब 1 अप्रैल से, उसी में हम भर्तियों को जो है वो ओपन करेंगे, मतलब विज्ञापनों का सिलसिला वो जारी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसी के लिए जो है धन आवंटित होंगे, सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर की जाएंगी।
तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारी LD ग्रेड GIC प्रवक्ता का, क्योंकि मैंने 2018 में LD ग्रेड की वैकेंसी आई थी ये भी बताया, उसके बाद वैकेंसी आई ही नहीं और इतने सारे पद खाली हैं और काफ़ी सारे डेटा भी मैंने उपस्थित किए उनके सम्मुख कि बहुत सारे जो है वो पद रिक्त हैं। उन्होंने इस बात को एग्री किया है और आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के वक्तव्यों को भी जो है मतलब हमने दोहराया था कि उन्होंने विधानसभा में भी कहा था ना कि 25,000 से अधिक पद हमारे पास रिक्त हैं और शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो अध्याचन प्रस्तुत किए गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, वो भी चीज़ें हमारी क्लियर की गई हैं और ई अध्याचन को मंजूरी दिया है उन्होंने। और ये चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं कि अब आप लोगों के विज्ञापन की जो सिलसिला है वो स्टार्ट होगा, मतलब अप्रैल में आप लोगों को TGT PGT वगैरह के विज्ञापन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी हमारा क्लियरेंस है उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद हम जो है इस पर डिसीजन लेंगे। और 2018 के बाद की वैकेंसी नहीं आई है LD ग्रेड की, 2021 के बाद GIC लेक्चरर की वैकेंसी नहीं आई है, तो इन सारी चीज़ों को पहले क्लियर किया जाएगा कि कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, कैसी क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोगों को यथाशीघ्र ही एज रिलैक्सेशन के बारे में शासन स्तर पर जो भी डिसीजन होगा वो जो है वो बता दिया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जो उस पर डिसीजन निकलेगा। अगली जो अपडेट थी वो थी UP-SSC की, क्योंकि UP-SSC की जो कार्यप्रणाली है बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं विद्यार्थियों को, कई वैकेंसियाँ 2016 से भी अटकी पड़ी हैं। तो UP-SSC की कार्यप्रणाली को भी उन्होंने सुधारने के लिए आश्वासन दिया है कि बिल्कुल भी इसको जो है वो क्लियर किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि PET जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा UP-SSC के माध्यम से होती है उसकी वैधता को 2 वर्ष किए जाने पर उन्होंने सहमति दी है कि इस पे जो है अधिकारियों से वार्ता कंप्लीट हो चुकी है, विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष इसको किया जाएगा ताकि इसमें थोड़ी सी जो है जनसंख्या भी कम हो विद्यार्थियों की। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी अप्लाई कर देते हैं और नई SOP के आधार पे एक दिन में पेपर करा पाना, क्योंकि बहुत सारे आयोग हैं सभी अपना अपना पेपर कराते हैं तो फिर दिक्कत होती है ना। तो इन सारी चीज़ों का जो है क्लेरिफिकेशन होना अत्यंत आवश्यक था और आप लोगों को PET की वैधता अब 2 वर्ष के लिए देखने के लिए मिलेगी। शासन स्तर से यथाशीघ्र ही इसके लिए शासनादेश जारी हो सकता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एज रिलैक्सेशन का मामला आप सभी लोगों को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आएगा शासन स्तर पे भी। उसके साथ साथ आप लोगों को TGT PGT के लिए भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अप्रैल से हम प्रक्रिया स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, सकारात्मक चीज़ें रही हैं, सकारात्मक वार्ता रही है, तो आप लोगों को इसमें परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज था कुछ चीज़ों को लेकर के, जिसे उन्होंने भविष्य के गर्त में डाला है कि भाई हम इस पर विचार करेंगे, देखेंगे। लेकिन LD ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, साथ ही साथ TGT PGT की नई वैकेंसियों के लिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि हम यथाशीघ्र ही इस पर प्रक्रिया स्टार्ट करने चल रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा जो है बजट लागू होता है। तो 1 अप्रैल से सारे डिपार्टमेंट को जो है मतलब वो चीज़ें की जाएंगी, जो भी रिक्तियाँ आप लोगों की होंगी, ठीक है ना, उन सारे के पदों के विज्ञापन वो जो है समयानुसार वो जारी किए जाएंगे। और जो पुरानी पेंडिंग परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को निर्णय किया जाएगा। इन परीक्षाओं को विदिन 4 मंथ 4 महीने के भीतर वो जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों की TGT PGT की जो परीक्षाएं हैं वो 30 सितंबर जो ड्यू डेट दिया गया था उसी पे क्लियर होने चल रही है। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। और एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, जो TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी जो अभी सो रहे हैं कुंभकर्णी नींद में, वो जग जाए और 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। नहीं संपर्क करोगे आपका ही घाटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल आप लोगों के नामों का प्रस्ताव जो है वो शासन स्तर पर भेज दिया गया है और वहाँ से जैसे ही सहमति मिलती है तत्काल आप लोगों की काउंसलिंग का कार्यक्रम आएगा। काउंसलिंग क्या, आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। और 97 इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, TGT PGT LT GIC UP-SSC की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आप लोग हमसे हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस समस्या को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।